हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर में। आज गाइस जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो मॉडल एक्सुलरीज हैं या मॉडल्स हैं। ये अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, परंतु अगर आप एस्टेट पीजीटी या टीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीजीटी में ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, परंतु अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश ही है तो आपको इसमें मोर फोकस करना है, क्योंकि कॉमन पेपर जो इंग्लिश का है ग्रामर का उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पीजीटी और टीजीटी बोथ में। और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश है तो उसमें भी आपके 2 या 3 मार्क्स के आ जाते हैं। तो टोटल ये 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं टीजीटी में तो खास तौर पे। ठीक है गाइज, तो आप फोकस करिएगा कैसे मॉडल्स को हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मॉडल्स एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती है गाइस। और जैसे हिंदी में आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, तो इस तरह से हमें क्या होता है, जो मैं बोल रही हूँ अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, तो इसका आपने इसके मूड को पता कर लिया ना कि एक आश्चर्यजनक बात मैं पूछ रही हूँ। परंतु इंग्लिश में हम किसी के मूड को कैसे पहचानेंगे, तो ये मॉडल ही क्वालिफाई करते हैं। ठीक है गाइज, तो मॉडल्स एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर के मूड्स को बताती हैं। और बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्योर मॉडल एंड डिफेक्टिव मॉडल। में प्योर मॉडल में मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, हैव टू, हैड टू, मस्ट, ought टू आता है। और डिफेक्टिव मॉडल में नीड, डेयर एंड यूज टू। गाइस मॉडल्स आज से पहले आपने इनके यूजेस पढ़े होंगे कि कैन का यूजेस क्या है, मे का यूजेस क्या है, परंतु ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है। मॉडल्स हमेशा सिचुएशंस पे डिपेंड होते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में समझ में आ जाए कि कौन सा मॉडल लगेगा और कैसी सिचुएशन को डील करेगा तो ये इजीली हो जाता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है मेरी परमिशंस। परमिशन मतलब होता है अनुमति, यानी कि हम किसी को आज्ञा देते हैं या आज्ञा लेते हैं। आज्ञा जब देते हैं लेते हैं हम किसी से तो कितना फॉर्मल होकर बात करते हैं ना, सर मैडम लगाकर। बचपन में भी जब हम पानी पीने के लिए या जाते थे तो हम कहते थे ना मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, तो मे का प्रयोग करते थे। मे में अक्सर हम फॉर्मल या रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, और मे में जब हम किसी को सेंटेंस में पहचानेंगे ना कि फॉर्मल है तो हम कैसे करेंगे, जैसे उसका सर नेम लगाएंगे, मिस्टर राज या सर मैडम, ऐसे करेंगे। और कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल या फ्रेंडली बिहेव में करते हैं गाइज। इनफॉर्मल जैसे हम अपनी मम्मी से बात करते हैं या किसी से उसके नाम से पुकार लेते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे मे, अब डैश आई हैव योर काइंड अटेंशन। अब हम किसी की ध्यान अवगत कराना चाहते हैं तो हम यूँ थोड़ी ना कहेंगे आओ रे सुनो, तो इस तरह थोड़ी ना बोलते हैं। हम कैसे बोलेंगे, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन। ठीक है। अब सेकंड है जैसे मिस्टर राज, योर पेरेंट्स डैश कलेक्ट द रिसिप्ट, तो मिस्टर राज लगा दिया। अब मैंने यूँ थोड़ी ना बोला कि ओए राज, राज अड़ाई है, तो इस तरह थोड़ी ना बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, मिस्टर राज। तो मिस्टर राज मीन्स क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मल बिहेवियर किया है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, मे का। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल। अब देखो मैंने इसको राहुल के नाम से पुकारा ना, तो यह मेरा क्या हो गया, इनफॉर्मल बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। तो यहाँ पर अब आपको समझ में हो गया, आ गया होगा कि सिचुएशन जब हम किसी बड़े से कोई आज्ञा मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और अपने छोटों को आज्ञा देते हैं तो या परमिशन मांगते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हम्बल भी होती है, पोलाइट भी होती है, और स्पीकर की कंसर्न यानी कि स्पीकर का भरोसा, स्पीकर की बात, उसका फेवरिज्म जुड़ा होता है। ठीक है। और ये रिक्वेस्ट 2 तरीके से होती है, वुड या कुड।
ठीक है। वुड फॉर्मल होती है, कुड इनफॉर्मल होती है, और इसका आंसर हम परमिशन की आंसर देने के लिए करते हैं। जैसे हमारे घर में मेहमान आ जाता है ना, तो हम कहते हैं ना क्या आप चाय पानी लेंगे, और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वुड यू हैव टू सम टी और कॉफ़ी। तो इस तरह से हमने फॉर्मल बिहेव कराया, गेस्ट के साथ तो हम फॉर्मल बिहेव करते हैं ना। अब कुड का प्रयोग हम इनफॉर्मल के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मॉम डैश यू कुक समथिंग फॉर मी। तो अब तुमने अपनी मम्मी से कहा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी, तो यहाँ पर हम मम्मी से हम इनफॉर्मली बिहेव करेंगे ना, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। गाइस एक बात और ध्यान रखना कि जब हम किसी सेंटेंस में इनफॉर्मल एक तरह से यूज़ कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड जो सेकंड सेंटेंस आता है उसका भी आंसर हमें इनफॉर्मली तरीके से देना होता है। जैसे सेकंड इससे ही जुड़ा है, नो आई कैन नॉट। तो इसमें देखो तुमने कुड लगाया इसलिए मैंने कैन लगाया सेकंड वाले में। अब दूसरा एग्जाम्पल है, लेडी सेड टू मी। एक लेडी ने मुझसे कहा डैश वुड यू लैंड मी योर पेन। क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। अब कोई लेडी तुम्हारे पास में आकर बैठी हुई है और तुमसे कुछ कह रही है अनजान, तो वो तुम्हारे साथ इनफॉर्मली बिहेव थोड़ी ना करेगी, फॉर्मली करेगी ना। तो वो किसका यूज़ करेगी, वुड का। और आप भी उसका आंसर किस में करेंगे, फॉर्मली तरीके से, यानी कि फॉर्मल का फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल का इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ में तीन जो मॉडल्स यूज़ होते हैं, मे, माइट एंड कैन। मे जब हमारी स्ट्रॉन्ग होता है और उसका कारण भी दिया होता है, रीजन टू बी श्योर, यानी कि हमें उसका सेंटेंसेस में पता होना चाहिए कि उसका कारण दिया हुआ है। माइट वीक होता है और इसमें एब्सेंस ऑफ रीजन होता है। कैन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि सबके लिए वो लागू होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। एग्जाम्पल्स है, इट इज़ क्लाउडी टुडे, इट डैश रेन। तो देखिए आज बहुत क्लाउडी है, तो बारिश होने की संभावना क्या है, 100%। सेकंड रीजन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर मे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन डैश लर्न इंग्लिश, यानी कि कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, तो कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया। सेकंड है, शी फॉरगेट टू इनवाइट हिम, आई थिंक, यानी कि वो फॉरगेट मुझे भूल गई है बुलाना, और आई थिंक ही डैश अटेंड द पार्टी। अब किसी ने बुलाया ही नहीं तो आप पार्टी थोड़ी ना अटेंड करेंगे, तो आप इसका प्रयोग क्या करेंगे, माइट का, यानी कि आपकी बहुत ही ज़्यादा कम संभावना है। एक पॉइंट और याद रखना कि कभी कभी मे और माइट के साथ पॉसिबली, लाइकली, एक्सपेक्टली, ये सब यूज़ कर दिए जाते हैं जानबूझकर। और किस में किए जाते हैं पता है, कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है गाइज। तो आप इसमें क्या करेंगे, कि जैसे सी मे पॉसिबली क्वालिफाई द टेस्ट एज सी इज़ वेल प्रिपेयर्ड। तो देखो मे के साथ है ना जानबूझ के पॉसिबली लगा दिया है, तो आप क्या करेंगे, ये सुपरफ्लॉस आ गया। तो जैसे क्वेश्चन कई बार कॉमन एरर में कैसे आते हैं कि यहाँ पर शी मे के बाद ए ऑप्शन में दे देंगे, फिर यहाँ पर क्वालिफाई के बाद बी ऑप्शन में दे देंगे, नीचे आपका डी ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आप पॉसिबली क्वालिफाई ये वाला बी ऑप्शन आपका चूज करेंगे। ठीक है ना गाइज। तो इस तरह से कॉमन एरर वाले क्वेश्चनों में भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अब है एबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है, इसमें कैन, कुड और बी एबल टू यूज़ किया जाता है। कैन होती है आपकी प्रेजेंट एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, उसमें यूज़ किया जाता है। कुड आपकी पास्ट की, कि जो पास्ट में एबिलिटी थी, जब आप छोटे थे, जब आप जवान थे, है ना, तो तब आपकी एबिलिटी थी, परंतु अब किसी कारण से वो ख़त्म हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है। और बी एबल टू क्या होगी, स्पेशल एफर्ट, कि आपके पास वो योग्यता नहीं है, परंतु आपने अपना स्पेशल एफर्ट डाला है और उसको सीखा है। ठीक है, तो वो आपका बी एबल टू हो जाएगा। देखिए आइए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स इजली, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन, क्योंकि ये आपकी योग्यता है कि आप ये अपना बॉक्स आसानी से उठा सकते हैं। शी डैश स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस, कि वो तीन भाषाओं में बोल सकती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज सी इज़ नॉट वेल बट शी डैश टेक द क्लास। देखिए अब वो
वेल नहीं है, मतलब अच्छी, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, फिर भी उसने एक स्पेशल एफर्ट डाला ना, क्लास ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एबल टू आ जाएगा। आज तो आजकल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी गाइस पूछे जाने लगे हैं, तो हम गलती से कैन या कुड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज तरुण डैश रन फास्टर देन ईशा व्हेन ही वाज यंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तरुण है ना, वो ईशा से ज़्यादा फास्टर है जब वो जवान था। तो मैंने बताया ना ये पास्ट की एबिलिटी है, तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, कुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब है पर्पस। पर्पस में देखिए, कभी कभी कोई सेंटेंस है ना, दो सेंटेंसेस से जुड़ा होता है और बीच में कंजक्शन लगती है सो दैट। तो सो दैट के साथ क्या होता है, अगर कोई एक्शन आपका प्रेजेंट में है तो आप उसके लिए पर्पस में क्या भरेंगे, मे। अगर पास्ट में है तो आप इसमें क्या भरेंगे, माइट। और लेस्ट के साथ तो आपको बचपन से सिखाया गया है गाइस कि आंख मीच के शुड का प्रयोग कर दें, परंतु ना आजकल एग्जामिनर है ना ये पूछते नहीं है। ये क्या करेंगे एग्जामिनर आपका कि है ना, लेस्ट के साथ है ना जानबूझकर नॉट का प्रयोग कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पहले सेंटेंसेस में लेस्ट का प्रयोग हो चुका है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट की जगह उससे रिलेटेड प्रयोग करेंगे कोई दूसरा वर्ड जो आपको नॉट की फीलिंग देता हो, जैसे क्वालिफाई का डिसक्वालीफाई, इस तरह से कोई वर्क आ जाए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, रवि वर्क हार्ड सो दैट ही डैश क्वालिफाई द एग्जाम। अब यहाँ पर वर्क हार्ड है यानी कि पास्ट है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। और शुड का हमेशा यूज़ करते वक्त ध्यान रखेंगे, लेस्ट के साथ शुड तो होगा परंतु नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सजेशंस हैं और कोई एडवाइस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप इनको पढ़िए रूल्स को, और किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर में यूज़ कर सकते हैं इनको, और बार बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ सके। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने में आपके लिए ज़्यादा खुशी हो। थैंक यू गाइज़।